नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यश स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही आपके कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के आपके जो 2024 के बीए, बीकॉम और बीएससी सेकंड ईयर के आपके रिजल्ट है वो आपके जारी किए गए थे। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो रिवेलेशन फॉर्म है सेकंड ईयर के यानी रिवेल के फॉर्म वो भी आपके शुरू हो गए। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि जो उनके नंबर है वो कम दिए गए तो आप यहाँ पर रिवेलेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि इसकी यहाँ पर रिवेलेशन फॉर्म भरने की आपकी लास्ट डेट क्या होने वाली है, इसमें फीस क्या लगने वाली है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और रिवेलेशन फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप पेशेंट में आकर इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट रहती है वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए आपसे कोई सी भी अपडेट मिस ना हो जाए, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उससे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड जितनी भी अपडेट रहती है वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे आपको गूगल पे सर्च करना होगा यूएके। जैसे आप यूएके सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में यहाँ पे लिखा आ जाएगा यूएके या वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा भी लिखा सकता है। तो सिंपली स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। जब स्टूडेंट्स आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एग्जाम एंड रिजल्ट। आपको सिंपली इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा स्टूडेंट पैनल फॉर रिवेलेशन। सिंपली स्टूडेंट यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप साइड में देखेंगे कि बीए पार्ट सेकंड, बीकॉम और जो बीएससी पार्ट सेकंड है यानी जो बीएससी, बीकॉम और बीए सेकंड ईयर स्टूडेंट्स उनके रिवेलेशन फॉर्म में वो स्टार्ट हो गए। और इसकी लास्ट डेट की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है स्टूडेंट्स वो क्या होने वाली है, तो वो होने वाली है आपके 7 सितंबर लास्ट डेट आपकी रखी गई है। रिवेलेशन फॉर्म आपकी स्टार्ट हो गए और रिवेलेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि स्टूडेंट्स 7 सितंबर होने वाली है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स की जो रिवेलेशन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट आगे नहीं बढ़ाई जाती। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि हम बाद में रिवेलेशन फॉर्म भर देंगे, जो डेट है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है। जो लास्ट डेट है स्टूडेंट 7 सितंबर होने वाली, इसके बाद जो रिवेलेशन फॉर्म है उसकी डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जिन स्टूडेंट्स को रिवेलेशन फॉर्म भरना है तो आप 7 सितंबर से पहले आप रिवेलेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इसके साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स की इसकी फीस यहाँ पर क्या लगने वाली है। तो जैसे स्टूडेंट यहाँ पर आप रिवेलेशन फॉर्म भर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो इसकी हार्ड कॉपी होगी स्टूडेंट्स और साथ में जो बैंक चालान की प्रति होगी, यानी जब आप फीस जमा करा देते हैं, फीस क्या होने वाली है अभी हम आपको बताएंगे। तो जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पर जो फॉर्म जमा करा देते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी जो यहाँ पर आप फीस जमा कराते हैं उसकी यहाँ पर 2 प्रति यानी 2 प्रिंट यहाँ पर स्टूडेंट्स, और साथ में जो मूल अंक तालिका यानी जो आपकी मार्कशीट होने वाली स्टूडेंट, जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है तो मार्कशीट है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट कहाँ भिजवाने होंगे स्टूडेंट्स, आपको विश्वविद्यालय में यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। अब स्टूडेंट यहाँ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आपको जमा कराना होगा। अभी आप 2 तरीके से जमा करा सकते हैं, या तो आप खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा पे यहाँ पर आप जाके जमा करा सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसे जमा करा सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि छात्र ऑनलाइन प्रक्रिया से भरे गए आवेदन पत्र को यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से यानी आप खुद जाके विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में आप जाके जमा करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं विश्वविद्यालय कार्य जो भी आपकी दिवस अवधि होगी उसमें परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में यहाँ पर आप जमा करा सकेंगे। या फिर स्टूडेंट्स आप खुद नहीं जा पा रहे तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का एड्रेस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस पते पे यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भिजवा सकते हैं। ठीक है, जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट बताए। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये पॉइंट है आप देख सकते हैं कि अपूर्ण अथवा बिना निर्धारित शुल्क यानी आपका जो फीस होने वाली स्टूडेंट्स वो क्या होने वाली 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र होने वाली है। रिवेलेशन फॉर्म की फीस होने वाली है और ये प्रति प्रश्न पत्र स्टूडेंट्स यानी पर पेपर आपकी फीस कितनी होने वाली है, 300 रुपये होने वाली है। अगर आप एक पेपर में रिवेलेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी फीस 300 रुपये होगी। अगर आप 2 पेपर में रिवेलेशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी फीस यहाँ पर 600 रुपये होगी। अगर आप 3 पेपर में भरते तो 900 रुपये यहाँ पर आपकी फीस होगी। यानी पर पेपर स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर फीस कितने होने वाली है रिवेलेशन फॉर्म की, 300 रुपये यहाँ पर आपके होने वाली है। और जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित परीक्षा परिणाम की घोषित तिथि से 15 दिन की अवधि में यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन मूल्यांकन या जो रिवेलेशन फॉर्म स्टूडेंट्स उसकी अंतिम तिथि के पश्चात आप 7 दिन में पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट है विश्वविद्यालय में आपको पहुँचाना होगा। इसके पश्चात अगर आप आवेदन पत्र को यहाँ पर आपका स्वतः से निरस्त कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या ये जरूरी होता है, हमने एग्जाम यहाँ पर जो रिवेलेशन फॉर्म है वो भर दिया है तो क्या डॉक्यूमेंट जमा कराना जरूरी होता है या नहीं
होता, बिल्कुल होता है। अगर आप केवल फॉर्म भर देते हो और आप जो डॉक्यूमेंट जितने भी हमने आपको डॉक्यूमेंट बताया अगर आप वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में जमा नहीं कराते तो आपके जो आवेदन स्टूडेंट्स वो निरस्त आपका कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र को यहाँ पर स्वतः ही आपका निरस्त माना जाएगा, इसलिए जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स वो जमा कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मूल अंक तालिका आवेदन पत्र के साथ आपको आवश्यक रूप से लगानी है, यानी जो मार्कशीट होने वाली स्टूडेंट्स वो जितने भी हमने डॉक्यूमेंट आपको बताया उसके साथ यहाँ पर आपकी जरूर अटैच होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप मार्कशीट नहीं लगाते तो इसके अभाव में यहाँ पर आपको जो आवेदन पत्र है वो स्वतः आपका निरस्त यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं कि पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ अंक तालिका की जो मूल प्रति है यानी आपकी जो मार्कशीट होने वाली स्टूडेंट्स वो आपको आवश्यक रूप से जमा करानी है। छात्र अपनी मूल अंक तालिका यानी जो मार्कशीट है वो संबंधित महाविद्यालय यानी जो भी आपका कॉलेज है स्टूडेंट्स उससे प्राप्त करने के उपरांत ही आप निर्धारित समय में पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है हस्ताक्षर कर यानी सिग्नेचर कर आपको विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी में आपको जमा कराना होगा। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा कि ऐसे छात्र जिनका परीक्षा परिणाम RWEX या RWEN या RL है, ऐसे छात्र को पुण्य मूल्यांकन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन भरकर आपको विश्वविद्यालय में मूल अंक तालिका यानी मार्कशीट के साथ आपको जमा करवाना है और पुण्य मूल्यांकन की तिथि निकलने के पश्चात ऐसे छात्रों को कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट आते हैं, क्या सर रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद नंबर बढ़ते हैं या फिर कम भी होते हैं, तो उसके ऊपर भी आप बता दीजिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है कि जो रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर तीनों प्रकार की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती है। या तो स्टूडेंट्स आपके रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद आपके जो नंबर है वो आपके बढ़ भी सकते हैं। ऐसे हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखे जिनके यहाँ पर रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद उनके काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उनके नंबर बढ़े हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद आपके जो नंबर है वो घट भी सकते हैं। हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे जिनके रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने के बाद जिनका रिजल्ट जारी किया गया तो उनके नंबर कुछ मात्रा में यहाँ पर आपके घटे भी है। तो और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक तीसरी संभावना होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो नंबर है वो नो चेंज भी आपके हो सकते हैं, यानी जितने नंबर आपके पहले थे आपके रिवैल्यूएशन के बाद उतने ही यहाँ पर आपके दोबारा नंबर होते हैं। ठीक है, यानी नो चेंज होते हैं, यानी बिल्कुल भी आपके चेंज ना कम होते ना यहाँ पर आपके बढ़ते। ठीक है, तो ये संभावना भी आपको देखने को मिल सकती है। तो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर आपको तीनों संभावना को आपको ध्यान रखना है। आपके जो नंबर है स्टूडेंट्स वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और नो चेंज भी हो सकते हैं, यानी जितने पहले थे उतने दोबारा भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह से लिखा था और आपके जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं तो आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भरिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे ये बताने का काम था, बाकी आपकी इच्छा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो तीनों संभावना रहती है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और आपके नो चेंज भी हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे कि रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको यूजी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर आपको ओके कर देना है और जैसे आप इस पर ओके करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स आप BA का यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं, BA सेकंड ईयर रिवैल्यूएशन का, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। BCom सेकंड ईयर के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। BSc थर्ड ईयर के लिए स्टूडेंट्स आपको इस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आपको अपने यहाँ पर फैकल्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स यहाँ पर इस पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर भी नीचे कुछ आवश्यक निर्देश दे रखे, इसे भी हम यहाँ पर पढ़ देते हैं आपके लिए कि छात्र ऑनलाइन भरे गए यहाँ पर पुण्य मूल्यांकन की जो हार्ड कॉपी रहेगी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी, बैंक चालान की जो प्रति रहेगी और साथ में स्टूडेंट जो मूल अंक तालिका यानी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको विश्वविद्यालय में जमा कराना जरूरी है। या तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इसे खुद भी जमा वहाँ पर जाके करा सकते हैं या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का भी हमने आपको एड्रेस बताया था वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं। जो स्टूडेंट जैसे आप रिवैल्यूएशन फॉर्म भरते हैं तो उसकी जो परीक्षा जो आपकी परिणाम की घोषित से 15 दिन की अवधि में भरे गए ऑनलाइन पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पश्चात आप 7 दिन में पुनः मूल्यांकन आवेदन पत्र की जो हार्ड कॉपी है और जो भी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स आपको विश्वविद्यालय में जरूर जमा कराना। अगर यहाँ पर आप जमा नहीं कराते तो आपके आवेदन पत्र को स्वतः ही आपके निरस्त मान लिया जाएगा, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट कराना काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहता है, साथ में मार्कशीट भी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे स्टूडेंट्स आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो नंबर था स्टूडेंट्स रोल नंबर वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपकी कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी और कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी होगी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका नंबर और भी कुछ डिटेल है स्टूडेंट्स वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको नीचे जितने भी आपके पेपर थे वो आपको दिखाई देगा, तो जिस भी पेपर में आपको यहाँ पर रिवैल्यूएशन फॉर्म भरना है उस पर आपको टिक कर देना है स्टूडेंट्स और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। ठीक है, जितने भी पेपर में आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे उस
हिसाब से स्टूडेंट्स आपकी फीस होगी। अगर आप एक पेपर में देते हैं रिवलेशन फॉर्म तो 300 रुपये होगी, 2 पेपर में होते हैं तो 600 रुपये, 3 पेपर में होते हैं तो 900 रुपये। इस स्टूडेंट्स यहाँ पर इस प्रकार से आपके पर पेपर स्टूडेंट्स आपके 300 रुपये फीस होने वाली है। लास्ट डेट क्या होने वाली स्टूडेंट्स, इस बात का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इससे मिस कर देते हैं। तो लास्ट डेट क्या होने वाली स्टूडेंट्स 7 सितंबर आपके होने वाली है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को रिवलेशन फॉर्म भरना है तो आप 7 सितंबर तक यहाँ पर आप रिवलेशन फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वो हमने आपको बता दिया, वो तीनों संभावना भी हमने आपको बता दी कि इसमें आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं और नो चेंज भी आपके हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप जितने भी आपके डाउट होते हैं रिवलेशन फॉर्म से रिलेटेड वो सभी हमने इस वीडियो में यहाँ पर क्लियर कर दिए। अगर तब भी आपके कोई डाउट या क्वेश्चन आपसे रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।